मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मताभिमत। मित्रों, शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र है वो तो लगातार लंबा होता जा रहा है। लंबा होने से मतलब कि समय अवधि बढ़ती जा रही है और एक तरह से कहें कि द्रौपदी के चीर हनन की तरह ये मामला सीधे लटकता जा रहा है, जबकि कमेटी भी बैठी और तमाम तरह की बातें हो रही हैं, सबसे आप वाकिफ़ हैं। लेकिन फिर एक नया अपडेट आ गया और नया अपडेट ये आया कि अब जो भी ट्रांसफ़र होगा शिक्षकों का, उसका आवेदन ऑनलाइन लिया जाएगा। अगर ऑनलाइन आवेदन नहीं देते हैं तो उस आवेदन का जो ऑफलाइन दे रहे हैं या ऑफिस में दे रहे हैं उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आखिर ये फैसला क्यों आया? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि देखिए, एक कहावत है ना कि जिसको गरज पड़ता है, जिसको ज़रूरत पड़ती है, वो अन्य किसी चीज़ को नहीं देखता, अपनी चीज़ों को देखता है। वही हाल था। शिक्षक जो बेहाल हैं, जो दूर दराज में हैं या सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, उसको लेकर ये शिक्षक ट्रांसफ़र को लेकर विभाग में पहुंच रहे थे, अपना आवेदन दे रहे थे। उनको लग रहा था कि पहले आवेदन देंगे तो शायद बात सुनी जाए, लेकिन जब ये शिक्षकों की भीड़ बढ़ने लगी तो इसका रास्ता विभाग ने निकाल लिया और कहा कि ऑनलाइन आवेदन पर ही विचार किया जाएगा, उसके अलावा कोई विचार नहीं होगा। और इसको दर्शाने के लिए बजाबते जो अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, उनके कार्यालय के बाहर जो सूचना पट है, बजाबते उस सूचना पट पर एक नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है और उस नोटिस में भी यही बातें लिखी गई हैं कि आवेदन जो होगा वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं है, उस पर किसी तरह का विचार नहीं किया जाएगा। साथ में इस नोटिस में यह भी कहा गया है कि जो प्रक्रिया है, तबादले की प्रक्रिया है, उसमें संशोधन हो रहा है और बजाबते संशोधन होने के बाद जब उसे अधिसूचित कर दिया जाएगा, उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा। मतलब ऑनलाइन आवेदन भी उसके बाद ही जो आएगा उसी को स्वीकार किया जाएगा। अभी कोई भी आवेदन आप भेज रहे हैं उसका कोई माने मतलब नहीं बनता है। मतलब कि ये जो शिक्षक लगातार मुख्यालय में पहुंच रहे थे, कार्यालय में पहुंच रहे थे, इनको शांत करने का, इनको रोकने का ये सबसे बड़ा मामला। और दूसरी बात एक और भी है कि इससे एक लाभ भी है। लाभ ये है कि पहले ऑनलाइन आवेदन नहीं हुआ करता था, पहले होता था ऑफलाइन आवेदन। उसमें ये पता नहीं चलता था कि किसके आवेदन पर कार्रवाई हो रही है, किसके आवेदन पर नहीं हो रही है, और वहीं से भ्रष्टाचार की गंगोत्री शुरू होती थी। तो वो यहाँ नहीं होगा। लेकिन इसमें भी ये कहा गया है कि जो आवेदन आप देंगे तो उसके बाद ऑनलाइन ही आपको ये सूचना कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों के अंदर में दी जाएगी कि ये स्वीकार्य है या नहीं है, इस पर कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो ऑनलाइन आवेदन इस लिहाज से बेहतर ज़रूर है कि ये जो अपने हाथ में लेकर और बैकडोर से ये सारा कारोबार जो चलता था विभाग में, उस पर निश्चित रूप से रोक लगेगा। और रही बात कब होगा, तो कब होगा ये तो टोटल डिपेंड करता है उस समिति पर जो स्थानांतरण के लिए बाज़ाब्ते बनाया गया था। और विभाग के जो सचिव हैं वैद्यनाथ यादव, उनकी अध्यक्षता में बना है। इसकी बैठकें भी हुई हैं और अगली बैठक 2-3 दिनों के अंदर में संभवतः 10 तारीख को होने की संभावना जताई जा रही है। अब मसौदा जो है वो लगभग तैयार है। अब उस मसौदा को फाइनल टच देना है और उसके बाद फिर यह मंत्री के यहाँ जाएगा, फिर इसकी स्वीकृति सदन से भी होगी। लेकिन एक मामला बार बार उठ रहा है। हमारे जो मित्र हैं वो बार बार ये बात पूछ रहे हैं कि आखिर वो जो इच्छानुसार ट्रांसफ़र का मामला था उसका क्या हुआ। तो वो तो स्पष्ट है कि वो होने नहीं जा रहा, ऐसा दिखता नहीं है कि इच्छानुसार शिक्षकों को ट्रांसफ़र मिलेगा। अब ज़िला वगैरह मिले, 3 ज़िले मांगे गए थे, उस ज़िला मिल जाए वो अलग है, लेकिन जो फलाने स्कूल में, फलाने प्रखंड में आप चाह रहे थे, वैसा होता संभव नहीं दिख रहा है। हाँ, उसमें कुछ मानवीय आधार, जो मंत्री ने भी कहा था कि बात की जा रही है कि जो
किसी बड़े बीमारी से ग्रसित शिक्षक हैं उनको देखा जा सकता है कि उनके नज़दीक या उनके इच्छानुसार जगह दी जाए। उसी तरह जो विकलांग हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए व्यवस्था की जा सकती है। जो पति पत्नी हैं अलग अलग हैं उनको एक जगह करने के लिए कुछ व्यवस्था की जा सकती है और महिलाओं को भी ध्यान में रखा जा सकता है। प्राथमिकताएं ये होंगी, लेकिन एक जो था जो जनरल जो जिसकी इच्छा है उस हिसाब से दिया जाए, ये होता नज़र नहीं आ रहा है। और इसको मुझे लगता है कि मंत्री महोदय ने बड़े सलीके से इसको नकार भी दिया था। तो यही स्थिति बनी हुई है। नया अपडेट यही है कि ऑनलाइन आवेदन पर ही ट्रांसफ़र होगा, लेकिन वो तब जब नया संशोधन होने के बाद वो अधिसूचित हो जाए। इसलिए ये जो भाग दौड़ आप कर रहे हैं पटना का और विभाग का, उसके चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। या अगर कोई ट्रांसफ़र के लिए इस तरह आपसे कुछ अलग से डिमांड करता है तो उन सारे चक्करों में पड़ने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है कि है। अगर आप उस चक्कर में पड़ते हैं तो आप अपना गंवाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर मित्रों नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनावे हो आप तक पहुँचे, और इस विषय पर अपना कमेंट जरूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।